गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने देखा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर के बारे में हमने स्टडी की। फर्स्ट जो हमारा की फीचर थे फेडरलिज्म एंड सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड वन सेपरेशन ऑफ पावर। तो अब हम इसे आगे देखते हैं। The word state is often used in this chapter। ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया है। This does not refer to state government। इसका मतलब राज्य सरकार से नहीं है। Rather, when we use state, we are trying to distinguish it from government। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। जो सरकार है वो कानून बनाने और उसको लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो चुनाव के साथ बदली जा सकती है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट ए सॉवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु सॉवरेन जो पीपल हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। वी कैन दस स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट। इस तरह से हम जो है भारतीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। द नेपाली स्टेट और नेपाली राज्य के बारे में एटसेट्रा इत्यादि। द इंडियन स्टेट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भारतीय राज्य है उसका जो सरकार का जो रूप है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है, प्रजातांत्रिक है। द गवर्नमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव। जो सरकार है वो कार्यपालिका है। इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट। वो स्टेट का एक पार्ट है। द स्टेट रेफर टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद इट। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है और उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। The section on fundamental right has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution। जो फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है उसको हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। कॉलोनियल रूल हैज़ क्रिएटेड ए सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ द नेशनलिस्ट एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट ए सेट ऑफ रिटर्न राइट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट। औपनिवेशिक शासन में ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। Fundamental rights therefore protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power। जो फंडामेंटल राइट हैं वे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और मनमर्जी और निरंकुश जो राज्य द्वारा शक्ति का जो प्रयोग है उससे वे हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। The Constitution thus guarantee the right of individual against the state as well as against their individual। इस तरह संविधान
राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करता है। Moreover, the various minority community also express the need for the constitution to include rights that would protect their group. यद्यपि भिन्न भिन्न जो अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सकें। जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो ये चाहता है कि भाई इस तरह के अधिकार भी हमारे संविधान में होने चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटी, जो हमारा संविधान है वो ये आश्वासन भी देता है, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजॉरिटी, कि जो बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का जो आश्वासन है वो भी हमारा संविधान जो है हमें प्रदान करता है, वो भी हमारे संविधान में दिया गया है। As Dr. Ambedkar has said about these fundamental rights, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया है। क्या बताया है? These fundamental rights, their object is twofold. उसने ये बताया कि जो हमारा जो संविधान है वो कैसा है, उसका उद्देश्य दोहरा है, टू फोल्ड है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजिशन टू क्लेम दोज राइट। पहला तो कि प्रत्येक जो नागरिक है ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। एंड सेकेंडली, और जो दूसरा है, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग upon every authority that has got the power to make law। और दूसरा ये अधिकार है कि हर उस जो सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो ये अधिकार, जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जो कानून बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी ये अधिकार जो है अंकुश लगा के रखता है कि वे कानून बनाने वाले भी इसका मिसयूज ना कर सकें। In addition to fundamental rights, the Constitution also has a second section called Directive Principle of State Policy। मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त हमारे संविधान में एक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उनको भी इसके अंदर हमने शामिल किया है। स्टेट पॉलिसी जो हमारे खंड नीति है उसके अनुसार। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो खंड है वाज डिजाइन्ड, ये किसने डिजाइन किया था? बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान जो सभा के सदस्य हैं उनके द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, किस लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जा सके। एंड टू सर्व एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, और स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी को दूर कर सके। टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी, किसके द्वारा? नियम और नीतियों के द्वारा। दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी द मासेज, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है उसकी गरीबी को दूर किया जा सके। इसके इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमने अपने सामने रखा है। तो हम स्टूडेंट्स एक बार जो द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हम इनके बारे में भी देखेंगे। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वे 6 हैं। फर्स्ट जो राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी समान हैं। दिस मीन दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, कि भाई सभी व्यक्ति जो है समान रूप से उनको सुरक्षा दी गई है देश के कानून के द्वारा। इट आल्सो स्टेट, ये भी कहता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स
कि भाई ये कहता है कि कोई भी नागरिक जो है उसके अंदर भेदभाव नहीं है, किस आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेस, प्रत्येक आदमी जो है पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड जिसमें खेल के मैदान शामिल हैं, होटल हैं, शॉप एट्सेट्रा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो राज्य सरकार है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, किस मामले में, रोजगार के मामले में। बट देयर आर एक्सेप्शन टू दिस, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक, इस बुक में बाद में आप पढ़ेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ आल्सो बीन एबोलिश्ड, जो प्रैक्टिस है, जो छुआछूत की जो प्रथा है उसका जो हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो है भाई राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें शामिल है स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर क्या शामिल है भाई, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने भाषण और अपनी अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता। द राइट टू रिफॉर्म एसोसिएशन, सभा संगठन जो है उसको बनाने का अधिकार। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भाग में बसने की और स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार। ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, रोजगार और बिजनेस, भाई कोई भी व्यक्ति है जो व्यवसाय है, पेशा या कारोबार करने का उसको अधिकार है। तो धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये था राइट टू इक्वलिटी के अंदर। राइट टू फ्रीडम के अंदर ये शामिल था भाई कोई भी आदमी है भाषण देने की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, देश के किसी स्थान में बसने की, और जो कोई भी व्यवसाय है, पेशा है या कोई भी कारोबार करने का उसको अधिकार है। नेक्स्ट वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैपलिंग, फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। संविधान में कहा गया कि मानव जो व्यापार है, जबरन श्रम, मजदूरी करवाने के लिए, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना एक अपराध है, इसलिए ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन, धार्मिक जो स्वतंत्रता हो सभी को प्रदान की गई है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है क्या करने का, टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार अपना धर्म अपनाने, उसका प्रसार करने के लिए, उसका प्रचार करने का अधिकार है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। संविधान में ये कहा गया कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक जो संस्थान हैं वो खोल सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। इसके अंदर यह शामिल है अगर किसी नागरिक को ये महसूस होता है कि उसके द्वारा उसका जो है मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी राज्य के द्वारा या किसी के द्वारा भी उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह कोर्ट के अंदर जा सकता है। तो इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो हमारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं वे हमारे 6 हैं, इसको ध्यान से देखना है। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर का। नेक्स्ट वन, फिफ्थ इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता। ए सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जिसके अंदर राज्य जो है आधिकारिक रूप से किसी एक धर्म को प्रोत्साहन नहीं देता है। एज द स्टेट रिलीजन, किसके रूप में? राज्य के धर्म के रूप में। कोई भी राज्य ये नहीं कहता कि भाई इस राज्य के अंदर यही धर्म माना जाएगा या इस राज्य का यही धर्म है। वी ऑल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर। इसके बारे में हम ज़्यादा अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। You now understand the way in which a country history often determine the kind of constitution. आप इस बात को समझने लग गए होंगे कि कभी कभी जो है देश का इतिहास ये तय करता है। क्या तय करता है? द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ, कि देश का संविधान जो है ना किस तरह का होगा। The Constitution play a crucial role in laying out the ideal that we would like all citizens. जो संविधान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्या तय करने में कि जो सभी नागरिक हैं। महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज़ की निभाता है कि जो नागरिक हैं उनके आदर्शों को किस तरह से तय किया जा सकता है, ले आउट किया जा सकता है। ऑफ द कंट्री टू अडेयर टू, including the representative that we elect to rule as। और आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के आधार पर साकार करना चाहते हैं। जस्ट लाइक इन गेम ऑफ फुटबॉल, जैसे कि एक फुटबॉल का जो खेल होता है, एक चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल विल इफेक्ट द गेम। जैसे कि एक फुटबॉल के गेम के अंदर फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन चेंज ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर भी जो परिवर्तन होता है उससे भी क्या होता है, जो नीतियाँ होती हैं वे जो है ना भारतीय संविधान की जो नीतियाँ हैं वे काफ़ी प्रभावित होती हैं और उसके द्वारा बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। ओपन ए मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन ए चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। जिस तरह से हम देश के संविधान में भारी बदलाव आता है तो वहाँ देश का जो बुनियादी जो स्वरूप होता है वो भी बदल जाता है। वी सा दिस इन द केस ऑफ नेपाल, हमने देखा है नेपाल के मामले में। एंड हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई वहाँ लोकतंत्रीय समाज बनाने की किस तरह से ज़रूरत थी। आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री, कि अभी अभी ये जो है ना लोकतांत्रिक जो देश बना है तो उसके अंदर नया संविधान बनाने की किस तरह से ज़रूरत थी, तो ये सभी डिपेंड करता है। द डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव, ऊपर जो हमने भारतीय संविधान के जो आयाम हैं उनका जो जिक्र किया है, इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रास्प। उन आयामों के अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको जटिल दिखाई देती हैं जिन्हें समझने में काफ़ी मुश्किल महसूस होती है। डू नॉट वरी टू मच अबाउट दिस, इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द मोमेंट इज सन इन द रेस्ट ऑफ द बुक, जो बची हुई जो बुक है एज वेल एज इन योर हायर क्लास, और आपकी उच्च कक्षाओं के अंदर, यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो भारतीय जो संविधान है इसके जो भिन्न भिन्न जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड अंडरस्टैंड, और समझेंगे सस्टेनेबली व्हाट दे मीन, और ठोस रूप से आप उनके बारे में इन सब को अच्छी तरह से समझेंगे। अब जो साइड के अंदर जो एक फ़ोटो दी गई है, जो पिक्चर दी गई है, इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा आपको। द अबव फोटो शो वेरियस
members signing a copy of the Constitution at its final session. ऊपर की जो तस्वीर है उसमें संविधान सभा के जो भी विभिन्न सदस्य हैं अपनी आखिरी बैठक में संविधान के प्रति एक हस्ताक्षर कर रहे हैं. द फर्स्ट फोटो फॉर्म टॉप शोज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू साइनिंग. पहली जो ऊपर की जो फोटो है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो साइन कर रहे हैं. द सेकंड फोटो ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. और जो दूसरा जो फोटो है वो किसका है? संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उनका है. द लास्ट फोटो शोज द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जो अंतिम जो फोटो उसके अंदर कुछ व्यक्ति हैं जो राइट से लेफ्ट हैं. श्री इसमें जो दिखाए गए श्री जयराम दास दौलत, मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, राजकुमार, अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम लेबर मिनिस्टर. तो स्टूडेंट्स, आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ा होगा और इसको अच्छी तरह से आपने समझना है. ओके, थैंक यू.